जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, गोपी प्रेम का अनुभव कराने वाली यह सच्ची कहानी है आरा जिले के अमीरा क्षेत्र के जमींदार श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह की पत्नी श्रीमती गिरजा देवी जी की। प्रिय भक्तों, आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रतिदिन की भक्ति प्रश्नोत्तरी में भाग लेने अथवा अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लेखों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप गूगल में दिव्यज्ञान टाइप करें और divyagyan.com वेबसाइट पर जाएं। श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह एक बहुत ही बड़े जमींदार थे और अपनी पत्नी गिरजा देवी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके 2 सुंदर लड़के थे और 2 सुंदर लड़कियां जो अच्छे घरों में ब्याही गई थीं। गिरजा देवी जी जमीरा की रानी कहलाती थीं। उनकी सेवा के लिए अनेकों दासियां थीं। भौतिक सुख की लगभग सभी वस्तुएं उनके पास प्रचुर मात्रा में थीं, परंतु फिर भी वे संसार से उदासीन थीं। वह जानती थीं कि सांसारिक सुख की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। उनका चित्त हर समय व्याकुल रहता था किसी ऐसी अदृश्य वस्तु को पाने के लिए जो सदा सर्वदा के लिए अपनी हो, जिसे पाकर कोई चाह न रहे, जो परम सुखमय, आनंदमय और प्रेममय हो। इस अज्ञात प्रेमास्पद के विरह की व्याकुलता से उनके नेत्र सदा सजल रहते थे। इस वेदना को कुछ कम करने के लिए वे अक्सर एकांत में छिपकर फूट फूट कर रोया करती थीं। प्रारब्ध की गति भी बड़ी विचित्र होती है। गिरजा देवी का बड़ा लड़का जब 18 वर्ष का हुआ, उसकी मृत्यु हो गई और कुछ ही दिनों के पश्चात दूसरा लड़का भी चल बसा। एक ही वर्ष में दोनों पुत्रों को खो देने के पश्चात उनका शरीर से जो थोड़ा बहुत नाता था, जो थोड़ी बहुत उनके मन में आसक्ति थी, वह भी जाती रही। उनकी चित्तवृत्ति और भी अंतर्मुखी हो गई। वे संसार में रहते हुए भी उसमें न रहती सी जान पड़ती। प्रिय भक्तों, उनकी दशा ऐसी हो गई कि उन्हें अपने शरीर की, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की भी सुध न रहती। दासियां उनको खिलाती पिलाती, स्नान कराती, कपड़े पहनाती। वे न जाने किस भाव देश में खोई रहती। उनकी इस दशा से उनके पति मृत्युंजय प्रसाद सिंह को बड़ी चिंता होती। उन्होंने यह बात अपने कुलगुरु को बताई तो कुलगुरु ने गिरजा देवी को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत को सुनते ही उन्हें यह अनुभव होने लगा कि जिस अज्ञात वस्तु के लिए उनके प्राण सदा व्याकुल रहते थे, वह कौन है। भागवत सुनते सुनते ही उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार भक्ति, निष्ठा एवं प्रेम का सूत्रपात हुआ। एक दिन भागवत सुनते सुनते ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और वे अचेत हो गईं। श्री कृष्ण के दर्शनों के पश्चात तो उनका मन वृंदावन जाने के लिए छटपटाने लगा। इससे मृत्युंजय प्रसाद के लिए अब एक और संकट उत्पन्न हो गया। यदि गिरजा देवी जी वृंदावन धाम के दर्शन मात्र करना चाहती तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पर वे तो वहां जाकर श्री कृष्ण को अपना तन मन सदा के लिए अर्पण कर देना चाहती थी। यह कैसे हो सकता था। सब प्रकार की सुख सुविधाओं के जिस परिवेश में जमीरा में वे अपने महल में रहती थी, वह क्या वृंदावन में उपलब्ध हो सकता था। फिर कुल के गौरव और मान मर्यादा की भी तो बात थी। कुल की मर्यादा के अनुसार वे आज तक कभी पर्दे से बाहर नहीं हुई थी। अब यदि वे उन्हें घर द्वार छोड़कर अकेले वृंदावन जाकर रहने की अनुमति दे देते तो कुल की मर्यादा धूल में मिल जाती, पर दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। उनकी इस समय जो मनोदशा थी, उसमें उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध घर पर बांध रखना भी संभव नहीं था। यह सोच विचार कर अंत में उन्होंने उन्हें वृंदावन जाने की अनुमति दे दी। वृंदावन जाकर वे राधा रमण जी के घेरे में श्री राधा रमण जी के मंदिर के पीछे श्री राधा रमण जी के सेवायत श्री नीलमणि गोस्वामी जी के मकान में किराए पर रहने लगी। तभी से राधा रमण उनके साथ आंख मिचौली खेलने लगी। वे उन्हें कभी प्रत्यक्ष में, कभी स्वप्न में दर्शन देकर अंतर्धान हो जाते, कभी किसी आविष्ट व्यक्ति के अंतराल में रहकर उसके माध्यम से उनसे बातें करते। राधा रमण के सेवायत श्री हरि गोस्वामी को उन्होंने अपना तीर्थ गुरु मान लिया था। अनेकों बार उनके माध्यम से इस प्रकार की लीला होती। वे अपने घर पर बैठे बैठे एकाएक आविष्ट हो जाते। आविष्ट अवस्था में गिरजा जी के पास जाते, उनसे बातें करते, उन्हें उपदेश देते और लौट आते। जब उनका आवेश छूटता तो उन्हें इस बात का कुछ भी पता न रहता कि वे उनके पास क्यों गए और क्या कह आए। कभी कभी उनसे बातें करते करते उनका वह आवेश छूट जाता, तब वे अचानक अपने आप को उनके पास पाकर चकित और संकुचित होते।
आविष्ट अवस्था में वे नहीं, श्री राधारमण ही उनसे बातें किया करते। गिरिजा जी यह जानती और वे जैसा भी आदेश निर्देश देते उसके अनुरूप ही वे कार्य करती। पर उन्हें श्री राधारमण का इस प्रकार अंतराल में रहकर उनसे बातें करना या दर्शन देना और छिप जाना अच्छा न लगता। इससे उनका विरह और भी तीव्रतम हो जाता। वे उनके प्रति तरह तरह के आक्षेप करने लगती। वे महामंत्र के द्वारा कृष्ण नाम का जप किया करती थी। श्री कृष्ण के इस प्रकार के व्यवहार से रुष्ट हो जाने के कारण एक दिन उनका नाम न लेकर केवल श्री राधा का नाम लेने का उन्होंने निश्चय किया। उसी दिन श्री कृष्ण ने एक विशेष लीला की। उनके मकान मालिक श्री नीलमणि गोस्वामी जी श्री गिरिजा जी के निकट ही अपने दूसरे मकान में रहते थे। वे बीमारी की अवस्था में प्रलाप करते हुए चीख चीख कर कहने लगे, आरे वाली बीबी जी को बुलाओ, आरे वाली बीबी जी को बुलाओ। उनकी पत्नी जाकर उन्हें बुला लाई। उनके आते ही गोस्वामी जी उनका हाथ पकड़कर बोले, तुम मुझे छोड़ दोगी? गिरिजा जी भौचक्की सी उनकी ओर देखने लगी। उनकी कुछ समझ में ना आया कि गोस्वामी जी कर क्या रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, तुम अब मेरा नाम न लोगी, राधा का ही नाम लोगी? बताओ, क्या सचमुच मुझे छोड़ दोगी? कहो नहीं छोड़ोगी। तब वे समझी कि उनके माध्यम से कौन बोल रहा है। नेत्रों में आंसू भरते हुए उन्होंने कहा, नहीं छोड़ूंगी। उसी क्षण गोस्वामी जी का आवेश छट गया। वे बोले, आपने क्यों कष्ट किया बीबी जी? गिरिजा जी बोली, आपने ही तो बुलाया था। वे बोले, मैंने तो नहीं बुलाया। गिरिजा जी और क्या कहती, उन्हें दंडवत करके चली आईं। प्रिय भक्तों, गिरिजा जी अपने भाव को गुप्त रखती थीं। उन्हें देख किसी के लिए भी यह अनुमान लगाना मुश्किल होता था कि वे एक परम भक्तिमती महिला हैं। वे हुक्का पीती। साधु महात्मा भी उनके पास आते जाते रहते। उनके बीच उन्हें बैठी देख कुछ लोग उनके संबंध में तरह तरह की शंकाएं भी करते। श्री राधारमण के एक सेवायत गोस्वामी श्री रमाकांत जी को भी उनके प्रति इसी कारण अश्रद्धा थी। परंतु भक्त कितना भी अपने आप को छिपा कर रखे, यदि भगवान स्वयं उसकी महिमा प्रकट करना चाहें तो वह कब तक छिपा रह सकता है। एक बार जब राधारमण जी के मंदिर में श्री रमाकांत गोस्वामी जी की सेवा चल रही थी, वे किसी कार्यवश मथुरा गए। सेवा कार्य किसी दूसरे गोस्वामी जी को सौंप गए। मथुरा से रात 12 बजे लौटे। उन्होंने देखा कि गिरिजा देवी जी और कुछ अन्य गोस्वामीगण उनके आगमन की प्रतीक्षा में उनके दरवाजे पर बैठे हैं। उन्हें देखते ही गोस्वामीगण बोले, आज आपकी सेवा में बड़ी त्रुटि हुई है। वे बोले, कैसी त्रुटि? गोस्वामीगणों ने कहा, श्री जी की सेवा में शयन के समय पानी का करुआ नहीं रखा गया। रमाकांत जी आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए बोले, क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और यह आपको कैसे पता लगा? गोस्वामीगण बोले, श्री जी ने इन बीबी जी से जाकर इस बात की शिकायत की है। रमाकांत जी ने गिरिजा जी की ओर संदेह के भाव से देखते हुए पूछा, आपसे? वे बोली, हाँ महाराज, मुझसे उन्होंने कहा मैं बहुत प्यासी हूँ। रमाकांत जी को फिर भी विश्वास न हुआ। कहीं हुक्का गुड़गुड़ाने वाली, पुरुषों के बीच बैठकर गप्प मारने वाली बीबी जी के श्री जी इतना निकट हो सकती हैं कि वे अपना दुख दर्द उन्हें जाकर बताएं। पर वे इस बात को टाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूर्व में एक बार ऐसी ही घटना घट चुकी थी, जब राधारमण जी ने टटिया स्थान के महंत श्री ललित किशोरी जी से जाकर इसी प्रकार की शिकायत की थी। उन्होंने इसी प्रकार स्नान कर मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि सचमुच श्री जी के पास पानी का करुआ नहीं रखा गया था। एक बार श्री नीलमणि गोस्वामी जी के मन में बात आई कि गिरिजा जी बहुत दिनों से उनके मकान में थोड़े किराए पर रह रही हैं। किसी प्रकार उनसे मकान खाली कराकर किसी और को अधिक किराए पर उठा दिया जाए। राधारमण जी को यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने ऐसी लीला रची कि उसी दिन कुछ देर के लिए उनका अपना ही सपरिवार अपने घर से निष्कासन हो गया। वे उस दिन घर के सभी लोगों को लेकर कहीं बाहर गए और घर का ताला बंद कर गए। जब वे लौट कर आए तो चाबी पास होते हुए भी ताला न खोल सके। बहुत देर हो गई गली में खड़े खड़े ताले से जूझते, पर ताला टस से मस न हुआ। दूसरे लोगों ने ताला खोलने का प्रयास किया, वे भी असफल रहे। ताला न खुलने का कारण किसी को समझ में न आया। गिरिजा जी के मकान के नीचे एक कमरे में रामपुर वाली एक भक्त महिला रहती थी। उन्हें राधारमण जी की इच्छा से प्रेरणा हुई कि गिरिजा जी के प्रति नीलमणि का कुछ अपराध हुआ है। यदि नीलमणि जी उनसे ताला खोलने को कहें तो खुल सकता है। उन्होंने नीलमणि जी से यह बात कही।
नीलमणि जी ने मन ही मन सोचा, बात तो यह ठीक कह रही है। मैंने आज उनसे घर खाली कराने की बात मन में लाकर उनके प्रति अपराध अवश्य किया है। हो सकता है उसी के दंड स्वरूप श्री जी ने मुझे अपने घर से निकाल रखा है। वे मन ही मन गिरिजा जी के प्रति अपने को अपराधी मानते हुए और उनसे तथा श्री जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके पास गए। उनसे चलकर ताला खोलने का प्रयास करने की प्रार्थना की। उन्होंने हंसकर कहा, जब आप ही लोग कोशिश कर हार गए तो भला मुझसे ताला कैसे खुलेगा। वे बोले, आप एक बार चेष्टा तो करें। गोस्वामी जी ने आग्रह किया। प्रिय भक्तों, वे गईं और उनके चाबी लगाते ही ताला खुल गया। गिरिजा जी को स्वयं इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ गईं कि यह भी राधा रमण जी की ही एक लीला थी। कभी कभी गिरिजा जी को श्री राधा रमण जी के सानिध्य का इस प्रकार अनुभव होता कि उसका कोई चिन्ह उनके वस्त्र आदि पर रह जाता। एक बार उनकी साड़ी में ऐसी दिव्य गंध समा गई कि वह बहुत दिनों तक बनी रही। अर्धवाह्य अवस्था में उसी को पहने वे मंदिर में दर्शन करने गईं। उसकी गंध पाकर एक गोस्वामी जी बोले, माताजी, बुढ़ापे में भी ऐसा बढ़िया इत्र। माताजी क्या कहती, वे शर्माकर चुप रह गईं। इस प्रकार की घटनाओं से उन्हें लगता कि वे जितना अपने भाव को गोपनीय रखना चाहती थीं, उतना ही श्री राधा रमण जी उसे प्रकाशित करने को तुले रहते। पर वे कर भी क्या सकती थीं, प्रणय रोष प्रकट कर रह जाती। गिरिजा जी की अवस्था अब ऐसी हो गई थी कि उनके नेत्र सदा प्रेम अश्रुओं से भीगे रहते। वे 4 व्यक्तियों के बीच बैठी होती तो भी बीच बीच में अंतर जगत की किसी अनुभूति में ऐसी डूब जाती कि उनकी आंखें तो खुली होती थीं, पर वे बाहर की किसी वस्तु को न देख पाती। कोई कुछ कहता तो उसे सुन भी न पाती। कोई आवश्यक बात उनसे कहनी होती तो इतने जोर से कहनी पड़ती जैसे वे कहीं दूर जाकर बैठी हों। वे अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठी होती तो बाहर से किसी से बातें करती सुनाई पड़ती। कभी नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती, कभी कमरे के अंदर से दिव्य सुगंध फूट पड़ती जो सारे घर में व्याप्त हो जाती, फैल जाती। एक बार गिरिजा जी रमण रेती में श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज के दर्शन करने गईं। भक्तजन उन्हें घेरे हुए बैठे थे। भगवत चर्चा हो रही थी। वे जब दर्शन करके लौटीं तो जहाँ वे बैठी थीं वहाँ की रज बाबा ने लेकर अपने माथे से लगा ली। उन्हें ऐसा करते देख लोगों को महान आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछ ही लिया, बाबा आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने वही किया जो श्री उद्धव, नारद, ब्रह्मा आदि करते आए हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो गोपी थी। कुछ दिनों बाद श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह का देहावसान हो गया। गिरिजा जी को जमीरा जाना पड़ा। जमींदारी का कार्य देखने के लिए वहाँ कोई और न था, इसलिए उन्हें वहीं रह जाना पड़ा। जमींदारी की देखभाल तो वे नाम मात्र को करती थीं, सारा काम कर्मचारियों पर छोड़ रखती। स्वयं 1-2 घंटे छोड़कर हर समय श्री राधा रमण जी की सेवा, पूजा, नाम जप और स्मरण आदि में लगी रहती। पर वृंदावन छोड़कर सदा के लिए जमीरा में रहना उन्हें कैसे भाता। वे राधा रमण जी से आर्त होकर प्रार्थना करने लगीं कि वे उन्हें अपने नित्य धाम वृंदावन में बुला लें, जहाँ से फिर लौटना कभी न हो। उसी समय जमीरा में एक महात्मा पधारे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहा। गिरिजा जी ने उसका सारा भार अपने ऊपर लेना स्वीकार किया। 2 महीने तक एक विराट यज्ञ होता रहा। जमीरा में ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ था। सारा जमीरा एक अपूर्व आनंद से ओतप्रोत हो गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के दूसरे दिन गिरिजा जी स्वस्थ अवस्था में ही अपना पार्थिव शरीर छोड़कर भगवान के नित्य धाम को चली गईं, उनकी नित्य लीला में प्रवेश कर गईं। ऐसी महान भक्त गिरिजा जी को हमारा दंडवत प्रणाम चरणस्पर्श स्वीकार हो। प्रिय भक्तों, यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनम्र विनती है कि युगल स्वरूप का या आपके जो इष्ट हों उनका हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।